वालेकुम अस्सलाम। हम इस मार्च में इसलिए शामिल हुए हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो इबादत का ही ज़ाब्ता नहीं देता, वो माशी और माशरती असूल और ज़वाबित देता है। और इस्लाम ने छोटी छोटी चीज़ को डिस्कस किया, और जहाँ इस्लाम में मर्द की अहमियत है वहाँ ख़वातीन की अहमियत को भी बहुत उजागर किया। और अगर हम पर्दे का ताल्लुक देखें तो बहुत खूबसूरत है। इस्लाम ने कहा कि आप इसलिए हिजाब करें ताकि उबाश मर्द जो हैं, उबाश लड़के जो हैं वो आपको छेड़े नहीं, और ये इस्लाम का बहुत अच्छा हुस्न है। अगर इस्लाम ने महरम की इजाज़त भी दी है तो ये भी देखिए कि मर्द एक बहुत पावरफुल है, और उसको औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा कि वो औरत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उसका महरम बनेगा। ये एक कैद नहीं है, ये असल में एक इसका तहफ़्फ़ुज़ है, एक इस्लाम का हुस्न है। और आज हम देखते हैं कि वो ख़वातीन जिन्होंने इस्लाम को पीछे किया और फिर इस्लाम की हुदूद को पामाल किया, तो उसके बाद हमने माशरे में वही बुराइयाँ देखी जिनका शिकार हमारे पहले लोग थे। और आज अगर हम उन्हीं ज़वाबित पर अमल करेंगे जो इस्लाम ने हमें दिया और रिदाए फ़ातिमा अपने सर पे रखेंगे, तो इससे हमारे माशरे में अमन होगा और हम माशी व माशरती तरक्की कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस्लाम हमारी तरक्की में हायल नहीं है। आप पर्दे में रह के बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। इस्लाम की बहादुर ख़वातीन भी हमने देखी है जिन्होंने बाहया रहते हुए अपने आप को इस दुनिया के सामने लाई, ना सिर्फ सामने लाई बल्कि उन्होंने इस्लाम में एक नुमाया काम भी किया। और आप तालीमी मैदान में जाएँ, तिब्बी मैदान में जाएँ, आप इंजीनियर बन सकती हैं, आप सब कुछ बन सकती हैं, पर्दे में करें। लेकिन अगर आप खुद कहेंगी कि पर्दा एक मसला है तो सारी दुनिया कहेगी पर्दा एक मसला है। जब आप कहेंगी हमने पर्दे में ही सब कुछ करना है तो फिर पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। और हम मुस्कान के साथ हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि मुसलमान एक ही हैं। अगर आप एक को तंग करेंगे, एक की रिदा खींचेंगी, गोया आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की रिदा है कि हम लोग अपने शरई हदूद के अंदर रह के तो अपने हक मांग सकें, और मर्दों को जगाना है कि वो मतलब जो जुल्म सितम कर रहे हैं तो अगर बेमाना हो रहा है तो ये गलत है, सरासर गलत देना चाहते हैं कि हम इस्लामिक राइट्स और जो हमारी कानूनी राइट्स हैं हम सिर्फ वो मांग रहे हैं। अब हमारे पास हमारे हिजाब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हम अगर किसी स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमें दुपट्टा लेने से रोका जाता है। हम चाहते हैं कि हमें हमारे हिजाब का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर औरतें घर से बाहर निकलती हैं उनके साथ उन्हें हिरासमेंट किया जाता है, हम चाहते हैं कि जो हिरासमेंट की जाती है इसको बिल्कुल तौर पर ख़त्म कर दें। जो हम बेसिकली सिर्फ वो राइट्स मांग रहे हैं जो हमारे इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने और कानूनी तौर पर हमें वो मांग रहे हैं, हम उनके हक़ में हैं। लेकिन जो गैर कानूनी और गैर इस्लामी हुकूक वो मांग रहे हैं, हम उनके साथ नहीं। तो बस हमारा यही मुतालबा है, जो कानूनी और जो इस्लामी हकूक़ है वो चाहे दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो, वो मुसलमान है तो उनको इस्लामी हकूक़ देने चाहिए, चाहे वो इंडिया हो जिस तरह हमारा पिछली ये वाक़या हो रहा है, वहाँ पे स्कॉलर्स उन्होंने खींचे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी हमारे काफ़ी इंस्टीट्यूट में वो कहते हैं आप दुपट्टा नहीं ले सकते आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं, हम कहते हैं कि हमें पर्दे का हक़ है तो हमें वो हक़ दें। उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ क्योंकि इस्लाम ने औरत के हकूक़ जो है ना वो महदूद रखे हुए हैं। अगर वो उन हदूद को पामाल करेगी, उनकी हदूद से बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है फिर हर कोई निकलेगा। और जो औरतें जैसे कि जिनको हकूक़ की ठीक है वो अपने हकूक़ को पूरे कर रही हैं, उनको पता है कि हमारी हदूद ये है, जब वो इस चीज़ को देखेगी तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगी। क्योंकि हमारी जो नस्लें हैं उन्होंने आगे आके परवान चढ़ना है, और जब वही नस्लें ख़राब हो जाएंगी तो फिर हमारा जो निज़ाम है वो साथ फितने की तरफ ही बर्पा होगा। This is the